हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु से सारे और 10th वाले बंदे जो 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले थे उनको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि पिछले महीने के 14 तारीख को उनका बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया था इंडिया में बढ़ते हुए कोविड सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, एंड बोर्ड ने वहाँ पे एक बात और साफ कहा था कि इस सेशन में जो उनका सब्जेक्ट का मार्किंग होगा वो जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। एंड ये करेगा कौन? तो स्कूल वाला। आने वाले समय में बोर्ड बोला था कि मैं जो हूँ इसके लिए पॉलिसी निकाल दूंगा कि किस बेसिस पे उनको जो है मार्किंग करना है स्कूल को, उसके लिए एक सर्कुलर जो है मैं निकाल दूंगा। ठीक है, एंड बोर्ड ने एक सर्कुलर यहाँ पे निकाल दिया है, जिस सर्कुलर में से मैंने मेन पॉइंट्स को निकाल कर यहाँ पे लाए हैं जो तुम्हें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुम्हारा आखिर में इस सेशन में तुम्हारा स्कूल वाला मार्किंग कैसे तय कर रहा है, बोर्ड कैसे उनसे तय करवा रहा है, यानी इसमें से तुम्हारा कितना तैयार हो वो तुम्हें जानना जरूरी है। मतलब कि कितना इस पॉलिसी में से तुम्हारा ऑलरेडी फिट है तुम्हारे लिए, तो वो भी तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने मेन पॉइंट्स इसमें से लाया है जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। साथ ही में मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट कब तक आएगा। मान लो कि कोई बंदा जो है कोई होता है ना कि कोई बंदा जो है 6 सब्जेक्ट ले लेता है, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट डाले हुए रहता है, तो उनका मार्किंग कैसे होगा। तो यानी सारी डिटेल एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए अगर इसको देखोगे तो तुम्हें बहुत चीज़ें जो है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर यानी अपने मार्किंग को लेकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात करते हैं कि कैंसिल एग्जाम, जो मैंने पहले बोला कि पिछले महीने के 14 तारीख को बोर्ड ने कहा था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे उसने एक बात और कहा था कि इस सेशन में जो तुम्हारा मार्किंग तय होगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर होगा। ठीक है, जो बोर्ड के द्वारा डेवलप करा जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट उसने एक बात और कहा था कि मान लो कि बोर्ड ने रिजल्ट निकाल दिया और कोई बंदा जो है अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आने वाला समय में जब इंडिया में कोविड सिचुएशन कम हो जाएगा तो बोर्ड एक जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा उसमें जो है बच्चा संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो जाके अपना एग्जामिनेशन क्या कर सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, बोर्ड ने ये कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग के एग्ज़ाम कैंसिल किए तो हम लोग को कोई चैलेंजेस नहीं आया, हम लोग को बहुत सारे चैलेंजेस आया कि आखिर में बच्चे को बिना बच्चे में डिफरेंस किए हुए उनको कैसे जो है मार्किंग करा जाए। तो बोर्ड बोलता है कि हमें जो है बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास आया। खैर उसके बाद भी बोर्ड ने एक बहुत अच्छा जो है सर्कुलर निकाला है जो तुम्हें देखना है। ठीक है, जानना है। अब तीसरी पॉइंट जो तुम्हें जानना है, यहाँ से पॉइंट जानना है, देखो क्या कहता है बोर्ड कि तुम्हारा जो पर सब्जेक्ट होता था एग्जाम वो कितने मार्क्स का होता था, 100 मार्क्स। इस बार भी 100 मार्क्स का ही रहेगा। उसमें तुम्हारा क्या होता था, पहले तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता था, इस बार भी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा ही होगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का जो ईयर बोर्ड एग्जाम होता था वो भी होगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो जानो डिटेल्ड में। 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होता था वह होगा ही, और बोर्ड ये बात और बोला है कि उसको स्कूल सभी को क्या करना है कि 11 जून से पहले उस इंटरनल असेसमेंट नंबर को बोर्ड को भेज देना है। ये तुम्हें बता दिया, तो तुम्हें जानना इतना जरूरी नहीं था ये पॉइंट, ये वाला ये भेजने वाला। ठीक है, एंड 20 मार्क्स के बारे में तो समझ में आ गया कि 100 में से तुम्हें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे जो पहले मिलता था वो वैसे ही मिलेगा। अब 80 मार्क्स कहाँ से मिलेगा भैया, तो 80 मार्क्स आपको मिलेगा 2 बात से। अब देखो बोर्ड जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया था तो बोला क्या कि हम ये जो 80 मार्क्स है वो कौन देगा, स्कूल देगा। अब स्कूल आपको ये 80 मार्क्स कैसे देगा, तो स्कूल आपको देगा बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन डिफरेंट टेस्ट या एग्जाम। अब स्कूल जो तुम्हारा एग्जाम लिया है या टेस्ट लिया है इस बेसिस पे जो है तुम्हें ये 80 मार्क्स मिलने वाला है। ये दूसरा बात, मार्क्स स्कोर्ड बाय कंसेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, और तुम्हें ये जो 80 मार्क्स देगा ये तुम्हारा पिछला परफॉर्मेंस भी देखेगा। जब तुम 10th में आ रहे थे तो 9th में आपका कैसा परफॉर्मेंस था वो भी चेक करेगा। ठीक है, उस बेसिस पे भी तुम्हारा नंबर मिलेगा। लेकिन इस नंबर को देने से पहले बोर्ड कहता है कि सभी स्कूल को एक कमेटी तैयार करना है। ठीक है, एक कमेटी बनाना है जिस कमेटी का हेड उस स्कूल का प्रिंसिपल होगा, और उसके साथ ही उस कमेटी में 7 बंदे होंगे, टोटल 7 बंदे होंगे। 5 बंदे तुम्हारे स्कूल के होंगे जो तुम्हारे टीचर्स होंगे सब्जेक्ट्स के, जो मैथ के होंगे, साइंस के होंगे, सोशल के होंगे, वगैरह वगैरह जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट होगा उसके टीचर होंगे। एंड 2 टीचर तुम्हारे नेबर स्कूल के होंगे, यानी आस पड़ोस के जो स्कूल होते हैं वहाँ के 2 टीचर होंगे। ठीक है, जो एक कमेटी के अंदर होंगे और तुम्हारा मार्क्स इन सभी आदमी मिलकर जो है बनाएंगे। बोर्ड कहता है कि 80 मार्क्स देने से पहले तुम्हें क्या करना है, स्कूल को एक कमेटी तैयार करना है जिस कमेटी में 5 बंदा तुम्हारे स्कूल का, 2 बंदा तुम्हारे नेबर स्कूल का, और उसमें एक जो है तुम्हारा हेड होगा कौन, प्रिंसिपल। ठीक है,
एंड अब 80 मार्क्स मिलेगा कैसे भैया, थोड़ा बताइए। तो यहाँ देखना 80 मार्क्स तुम्हें मिलेगा कैसे। पहला बात कि पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट पे स्कूल जो तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट लेता है या यूनिट टेस्ट लेता है, तो उस बेसिस पे तुम्हें 10 मार्क्स मिलेगा। हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम लेता है, उस पर तुम्हें 30 मार्क्स मिलेगा। और प्री बोर्ड एग्जाम लेता है, उस पर तुम्हें 40 मार्क्स मिलेगा। अब बहुत कि अंदर डाउट चल रहा हो कि भैया हमने तो एग्जाम प्री बोर्ड 2-3 दे दिया, अब हमें कैसे मिलेगा। एक दिए हुए होते तो हमें बहुत अच्छे से पता था कि प्री बोर्ड में हमें 90% मार्क्स आया, मैथ में तो हमें 90 आने वाला होगा, यानी ऐसे करके। तो आप अब हमें ये बता दो कि भाई अगर 2-3 प्री बोर्ड एग्जाम हमने दिए हैं तो वहाँ पे कैसे हमारा मार्किंग होगा। तो वही कहा गया है 6 पॉइंट में कि स्कूल कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट या एग्जाम। मान लो कि कोई स्कूल जो है इस सभी में से कोई भी टेस्ट या एग्जाम एक से ज़्यादा ले लिया है तो कैसे करेगा। तो देखो वहाँ पे कहता है कि मान लो कि कोई स्कूल 2-3 प्री बोर्ड एग्जाम ले लिया है, तो वह स्कूल मतलब स्कूल अपना सोचेगा कि भाई मान लो कि कोई 3 प्री बोर्ड एग्जाम लिया है, तूने 3 प्री बोर्ड एग्जाम दिया, एक में तुम्हारा मैथ में आया 70, एक में आया 75 एंड एक में आ गया तुम्हें 80 आउट ऑफ 80। तो अब स्कूल को ये कहा गया है कि देखो भाई तुम या तो इस तीनों का एवरेज मार्क्स बच्चे को दे दो, या तो इस तीनों में जो सबसे बेस्ट आया है वो दे दो। अब स्कूल तो हमेशा तुम्हारा बेस्ट ही चाहेगा ना, एवरेज में बेस्ट आएगा तो एवरेज दे देगा, और ऐसे में तीनों बेस्ट होगा तो वो दे देगा। ठीक है, वो स्कूल के ऊपर है भाई, स्कूल तो हमेशा तेरे लिए बेस्ट ही चाहेगा। तो ये समझ में आ गया कि तुम्हें कैसे मार्किंग करेगा स्कूल। अगर तुम एक से ज़्यादा एग्जाम दिए हुए हो तो या तो एवरेज कर देगा, या उस सभी में से जो सबसे बेस्ट है वो तुम्हें दे देगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे हम कोई सब्जेक्ट की बात करें, मान लो साइंस में तुम्हें ऐसे ही आया, एक में 60, 65, 70 ऐसे आ गया, तो जो तुम्हारा सबसे अच्छा 70 वो दे दे, या सभी को एवरेज करके दे दे, ये स्कूल समझेगा तेरा। अब 7th पॉइंट ये कहता है कि बहुत के अंदर भी डाउट ये चल रहा हो कि भैया हमने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया, हमने तो हमारे स्कूल में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, प्री बोर्ड एक भी प्री बोर्ड हुआ ही नहीं, तो हमारा कैसे मार्किंग तय होगा। तो तुम लोगों का मार्किंग, जो बच्चे का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है स्कूल में, उनका मार्किंग जो है कमेटी तय करेगा। ये जो कमेटी बनाया गया है वो कमेटी तय करेगा कि तुम्हें कैसे मार्किंग देना है। बोर्ड ने साफ कहा है कि वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं वो कमेटी तय करे, कमेटी उसका क्राइटेरिया निकाले कि किस बेसिस पे उनको नंबर आप दे रहे हो, और वो क्राइटेरिया बोर्ड को भेजे। ठीक है, आगे की बात करते हैं असेसमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब ऐसा है नहीं कि स्कूल अपना मर्जी से सब बच्चे को जो है धड़ल्ले से बढ़िया पे बढ़िया बढ़िया पे बढ़िया मार्क्स देते चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लो कि पिछले 3 साल में स्कूल का परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार है। 2017 से 18 में स्कूल का परफॉर्मेंस एवरेज स्टूडेंट 72% था, 18 से 19 में 74 था, 19 से 20 में आपका 71% था एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस। देन अब इसमें जो सबसे बेस्ट आपका होगा परफॉर्मेंस जिस ईयर का, उसी ईयर के अनुसार आपको बच्चों को जो है मार्किंग करना है। ठीक है, पिछले 3 साल के में जो पिछले 3 साल में जिस ईयर का आपका परफॉर्मेंस स्कूल का सबसे बेस्ट है, उसी बेसिस पर तुम्हें बच्चों का मार्किंग करना है। ऐसा नहीं कि अपना मर्जी से सब पे सब चिपकाते चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और बात आता है कि भाई भैया बहुत सोच रहा हो कि भैया मेरे स्कूल में तो क्या हुआ कि मतलब कि तुम्हारी क्राइटेरिया का नहीं है, लेकिन बात बहुत सारी ये भी होगा कि भैया मेरे स्कूल में 2 साल का परफॉर्मेंस तो हमें पता है, या किसी भी स्कूल का ऐसा होगा कि उनके पास 2 साल का ही रिकॉर्ड है, तो वो जो है क्या करेगा। तो वो जो 2 साल का अगर रिकॉर्ड किसी स्कूल के पास है, 3 साल का रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, जिसके पास सिर्फ 2 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड, तो वो क्या करेगा कि जो 2 साल में सबसे बेस्ट वाला है उसके बेसिस पे जो है इस साल का अपना मार्किंग पॉलिसी जो है मार्क्स बच्चे को देगा। कोई बोलेगा स्कूल वाला कि हमारे पास तो एक ही स्कूल का रिकॉर्ड, मतलब एक ही साल का रिकॉर्ड है पिछले साल का सिर्फ, तो वो क्या, वो जो तुम्हारे पिछले साल का रिकॉर्ड है उसी बेसिस पे तुम बनाओ। ठीक है, समझ में आई। अगर किसी स्कूल के पास 3 रिकॉर्ड है बैक वाला, तो 3 में जो सबसे बेस्ट है उस बेसिस पे बनाओ। कोई बोलेगा कि 2 ही है हमारे पास, तो 2 में जो बेस्ट है उस बेसिस पे तुम मार्किंग बनाओ। और जो बोलेगा सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो उस बेसिस पे है, एक वाला जिसका है तो तुम अपना जो है उसी बेसिस पे भाई बना ले जा। कोई बात यहाँ पे ये आता है कि ऐसा बहुत सारे स्कूल होते हैं जो पहले बार एग्जाम दिवा रहा होता है बच्चे से, यानी उनको पहले बार एफिलिएशन मिला होता है, तो उनको क्या होगा, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना 3 साल के रिकॉर्ड है, ना 2 साल के रिकॉर्ड है, ना 1 साल का रिकॉर्ड है। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, तो वहाँ पे उनको क्या करना है कि उनको अपने बच्चों का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई होता है ना एग्ज़ाम वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, इस बेसिस पर करके जो है आपको मार्किंग करना है। पिछले
सेशन में जब आप 9th में रहे होगे तो आपको बहुत सारा एग्जाम हुआ होगा ना, स्कूल बेसिस पे, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, या तुम दिए होगे नेशनल लेवल पे। तो उस बेसिस पर भी, परफॉर्मेंस पर भी यानी स्कूल का परफॉर्मेंस इस टाइप का था तो उस परफॉर्मेंस पर भी आपका स्कूल मार्किंग करेगा नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से बात कि तुम्हें किस बेसिस पे ये 80 मार्क्स मिलने वाली है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 9th बात ये आता है कि सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड। देखो, अब जो तुम्हारा रिकॉर्ड तैयार हुआ है, रिकॉर्ड जो रिजल्ट्स बना है, इसको बहुत ही सेफ रखना है। और किसके कस्टडी के अंदर रखना है? तो प्रिंसिपल अपने इस कस्टडी में रखेगा आपका जो रिकॉर्ड या जो भी मार्किंग वगैरह तैयार हुआ है वो। ठीक है। 10th वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय सीबीएसई। अब ऐसा नहीं है कि अब जो मार्किंग जो है तुम्हें स्कूल वाला दे दिया है उसका वेरिफिकेशन जो है बोर्ड नहीं करेगा। 100% उसका वेरिफिकेशन कौन करने वाला है? बोर्ड करेगा। ठीक है, यानी जो स्कूल आपको मार्किंग वगैरह कर दिया, नंबरिंग कर दिया, अब वो नंबरिंग आके वेरिफिकेशन करेगा कौन? तो बोर्ड। ठीक है, बोर्ड एक टीम बनाएगा। ठीक है, और वो टीम जो है जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि भाई स्कूल वाला जो ये तुम्हें नंबर दिया है 75 मैथ में प्री बोर्ड के अनुसार, तो वो क्या 75 एक्चुअल में है कि नहीं है? तो ये सारा चीज़ आके सीबीएसई का टीम उसको वेरीफाई कर देगा। ठीक है। 11th पॉइंट, कैंडिडेट नॉट अपियर इन एनी असेसमेंट। अब यहाँ पे एक बात और है कि क्या तुम इस सारी चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व होगे? तुम्हें कहीं इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो जो तुम्हारा कमेटी बना है और जो टीम बनाएगा सीबीएसई, वही ये सारी चीज़ को हैंडल करेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम भाई अपने घर पे रहो। ठीक है, और ना तुम्हें कहीं से फ़ोन वगैरह भी आने वाला है कि भाई क्या ये सब होने वाला है। कहीं से अगर फ़ोन वगैरह कोई करता है फ्रॉड वगैरह तो सचेत रहना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 12th बात कि रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट। मान लो कि कोई बच्चा, मैं थोड़ा देर पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि कोई बंदा जो है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया हो, कंप्यूटर ले लिया हो या सिंगिंग ले लिया हो, तो उनको कैसे मार्किंग करेगा? उनका जो 6th सब्जेक्ट हुआ उनका मार्किंग कैसे होगा? तो 6th सब्जेक्ट का मार्किंग कैसे होगा? मान लो कि कोई बच्चा कंप्यूटर लिया हुआ है तो उसका मार्किंग कैसे होगा? तो 5 सब्जेक्ट में जो सबसे बेस्ट जो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट आया होगा, मान लो कि तुम्हारा मैथ में 80 आ गया। ठीक है, एंड साइंस में जो है तुम्हारा 85 आ गया, एंड एक और ले लो, सोशल में जो है तुम्हारा 90 आ गया। तो इस तीनों में जो सबसे बेस्ट नंबर है, इस तीन जो तुम्हारा 5 सब्जेक्ट में जो सबसे 3 में बेस्ट होगा, उस तीनों का जो है एवरेज निकाल कर आपको 6th सब्जेक्ट में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो कि आपने 6th कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है, सिंगिंग आप या कंप्यूटर कुछ भी लिया है, तो इसका मार्किंग कैसे होगा? तो जो आपका 3 बेस्ट मार्किंग आया है, ठीक है, नंबरिंग आया है, आपको उस तीनों का एवरेज निकालकर 6th वाला में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, डिस्कशन ग्रेस मार्क्स बाय सीबीएसई। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि मान लो कि कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है, तो पहले भी होता था कि जब कोई बच्चा पास नहीं करे तो सीबीएसई बोला हुआ है कि जब 2-3 नंबर से कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसको दे दो भाई। तो ग्रेस मार्क्स से अगर कोई बच्चा पास हो रहा है तो सीबीएसई बोला है कि भाई दे दे, ग्रेस मार्क्स दे के भी उसको पास कर दे। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि अगर ग्रेस मार्क्स देने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पा रहा है तो देन तब क्या होगा? तो देन सीबीएसई बोलता है कि देन उन सभी बच्चों के लिए आने वाले समय में कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है कराया जाएगा, जो एग्जामिनेशन स्कूल वाला तय करेगा। स्कूल वाला लेगा कि उसको किस टाइप से लेना है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं लेने वाला है कंपार्टमेंटल एग्जाम, वो तुम्हारा स्कूल वाला लेगा, या तो ऑफलाइन ले लेगा या ऑनलाइन ले लेगा। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं इसमें परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11th। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि भाई हमारा रिजल्ट जो है नहीं आ पाया, हम फेल हो गए, तो क्या हम अपना 11th में कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई तुम्हें सीबीएसई अभी ही बोला है कि तुम अभी से ही 11th में अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, तुम अभी से ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो 11th में, तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है। कंपार्टमेंटल एग्जाम तुम देते रहना, सीबीएसई बोला है। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट, पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक या री इवेल्युएशन। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि देखो बहुत सारे होता है ना कि पहले हुआ करता था कि एग्जामिनेशन हो गया, एग्जाम वगैरह दे दी, या फिर हम लोग सोचे कि भाई हमारा मैथ में जो है 95 आनी चाहिए लेकिन नहीं है 95, तो वहाँ पे होता क्या था कि हम लोग चैलेंज कर देते थे बोर्ड को कि भाई हमारा जो है मार्क, हम अपना कॉपी जो है देखना चाहते हैं कि आपने मेरा नंबर कहाँ पे काटा है। तो इस सिचुएशन में, यानी ये जो पॉलिसी तैयार बोर्ड ने करा है, इस सिचुएशन में आपको ये वेरिफिकेशन वाला काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको मार्क्स कैसे मिला है। अगर स्कूल वाला आपको मैथमेटिक्स में 80 या 85 के कुछ भी मार्क्स दिया है तो उसका कॉपी आपको हैंड ओवर किया हुआ है पहले ही। प्री बोर्ड में अगर तेरा नंबर लिया है या टेस्ट में कोई नंबर लिया है, टेस्ट ही लिया है, उसमें कोई नंबर तेरे को दिया है, तो उसमें तुम्हें ऑलरेडी पता है
कॉपी हैंड ओवर किया हुआ है, तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इस वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बावजूद भी तुम्हें लग रहा है कि बोर्ड हमें कम नंबर दिया है, स्कूल वाला हमें कम नंबर दिया है इस वाले मार्किंग में, तो तुम एग्जाम दे दो। बोर्ड तो यहाँ पे एक बात पहले ही कह रखा है कि भाई अगर तुम्हें डाउट लग रहा है कि हमारा मार्क कम दिया है तो जाओ एग्जाम दे लो, बोर्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये मिला जुला के अगर देखोगे तो तुम्हारा मार्किंग पॉलिसी बहुत ही शानदार जो है स्कूल वाला तय किया है, सॉरी स्कूल वाला नहीं, बोर्ड वाला तय कर रहा है तुम लोगों के लिए, जो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि भाई जो बंदे अभी 10th के हैं अपना पढ़ाई आगे जारी करें। ये बहुत ही बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मार्किंग पॉलिसी है, स्कूल वाले के पास आया हुआ है और स्कूल वाला तुम्हें हमेशा बेस्ट ही मार्किंग देगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बोर्ड अच्छा ही देगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी फिक्र कर रहे हैं भाई कैसे होगा नहीं होगा, स्कूल वाले से कुछ पैरवी करना पड़ेगा, यार ये सब नहीं है, अपना पढ़ाई जारी रखो। ये जो है तुम्हें क्राइटेरिया सब है, स्कूल वाला हमेशा तुम्हें बेस्ट ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, तुम्हारे भविष्य की बात है ना, तो कोई भी अच्छा ही चाहेगा तेरे लिए, ठीक है। एंड बाकी हम यही कहेंगे कि पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कहीं भी डाउट लगे तो मुझे बताते रहो। इसमें आपको कहीं भी कोई पॉइंट में डाउट लगता है कि भैया हमको इस चीज़ फिर से समझा दीजिए, कमेंट कर देना, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, फोड़ते रहें। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।